मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपकी 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक शाश्वती भाग 2 के छठे पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषया प्रश्नोत्तराणि लिखत। संस्कृत भाषा में प्रश्नोत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, सर्वत्र कीदृशम नीरम अस्ति। सब जगह कैसा जल है। उत्तर, सर्वत्र नीरज राजितम नीरम अस्ति। सब जगह कमल के फूल से सुशोभित जल है। मरालस्य मानसम कम बिना न रमते। हंस का मन किसके बिना नहीं रमता। उत्तर, मरालस्य मानसम मानसम बिना न रमते। हंस का मन मानसरोवर के बिना नहीं रमता। इस मानस का अर्थ है मन और इस मानस का अर्थ है मानसरोवर। अगला, विद्वान कम अपेक्षते। विद्वान किसकी अपेक्षा करता है अर्थात किसको चाहता है। उत्तर, विद्वान दैष्टिकताम पौरुषम च अपेक्षते। विद्वान भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को चाहता है, दोनों की अपेक्षा करता है। अगला, सत्कवि कौ द्वौ अपेक्षते। श्रेष्ठ कवि किन दोनों की अपेक्षा करता है। उत्तर, सत्कवि शब्दार्थौ द्वौ अपेक्षते। श्रेष्ठ कवि शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा करता है। अगला, यस्य प्रिय स तस्य कृते किम भवति। जो जिसको प्रिय होता है वह उसके लिए क्या होता है। उत्तर, यस्य प्रिय स तस्य कृते किमपि द्रव्यम। जो जिसको प्रिय होता है वह उसके लिए कोई अनमोल वस्तु होता है। प्यारे बच्चों, आपने माता पिता को कहते सुना होगा कि मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। तो यहाँ वह अपने बेटे की तुलना किससे कर रहे हैं, हीरे से। और हीरा क्या है, अनमोल वस्तु। अगला है, सहसा किम न विधीत। अचानक क्या नहीं करना चाहिए। उत्तर, सहसा क्रियाम न विधीत। अचानक कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगला है, विधात्रा किम विनिर्मितम। विधाता के द्वारा क्या बनाया गया। उत्तर, विधात्रा अज्ञानताया छादनार्थम मौनम विनिर्मितम। विधाता के द्वारा अज्ञानता को छिपाने के लिए मौन बनाया गया। अगला है, अपंडिता नाम विभूषणम किम। मूर्खों का आभूषण क्या है। उत्तर, अपंडिता नाम विभूषणम मौनम। मूर्खों का आभूषण मौन है अर्थात चुप रहना है। अगला है, महात्मनाम प्रकृति सिद्धम किम भवति। महात्मा का स्वाभाविक गुण क्या होता है। उत्तर, विपदि धैर्यम। मुसीबत के समय धैर्य रखना। अभ्युदय क्षमा। उन्नति के समय क्षमा करना। सदसी वाक्पटुता। सभा में बोलने में चतुराई। यशसी अभिरुचि। यश प्राप्त करने में रुचि। श्रुतौ व्यसन है। वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने का शौक। युद्धि विक्रमय च। और युद्ध में पराक्रम। महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम भवति। महात्माओं का स्वाभाविक गुण होता है। अगला है, पापात कै निवार्यति। पाप से कौन हटाता है। उत्तर, पापात सन्मित्रम निवार्यति। पाप से श्रेष्ठ मित्र हटाता है। अगला है, संतः कान पर्वती कुर्वन्ति। संत लोग किसको पहाड़ के समान कर देते हैं। उत्तर, संतः परगुण परमाणून पर्वती कुर्वन्ति। संत लोग दूसरे के छोटे से छोटे गुण को भी पहाड़ के समान कर देते हैं। अगला है, कीदृशम भूषणम न क्षीयते। कैसा आभूषण नष्ट नहीं होता। उत्तर, वाग्भूषणम न क्षीयते। वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। अगला है, कूप खननम कदा न उचितम। कब कुआं खोदना उचित नहीं होता। उत्तर, कूप खननम प्रोद्दीप्ते भवने न उचितम। भवन में आग लगने पर ही कुआं खोदना उचित नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित पद्यांशा नाम सप्रसंगम हिंदी भाषा व्याख्या विधेया। नीचे लिखे पद्यांशों की सप्रसंग हिंदी भाषा में व्याख्या करो।
पहला है वृणते ही स्वयमेव संपदः। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती द्वितीय भागः के अंतर्गत सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। इस पद्यांश के रचयिता महाकवि भारवी हैं। व्याख्या: मनुष्य संपत्ति प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करता है, परंतु संपत्तियां गुणों की लोभी होती हैं। गुणवान मनुष्य सोच विचार कर कार्य करता है और संपत्तियां भी ऐसे विचारशील मनुष्य के पास स्वयं दौड़कर चली आती हैं। अगला है क्षीयन्ते खलु भूषणम। प्रसंग पहले के समान ही है। इस पद्यांश के रचयिता महाकवि भर्तृहरि हैं। व्याख्या: शरीर के बाहरी आभूषण मनुष्य की थोड़ी देर के लिए शोभा बढ़ाते हैं, बाद में ये आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु शिष्टाचार और संस्कार युक्त वाणी सदैव मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। इसलिए वाणी को ही सच्चा आभूषण कहा गया है। अगला है प्रोद्दीप्ते भवने कीदृशः। प्रसंग पहले के समान ही है। इस पद्यांश के रचयिता महाकवि भर्तृहरि हैं। व्याख्या: जो लोग बुढ़ापा आने पर ही प्रभु के भजन करने के बारे में सोचते हैं, वे तो मानो ऐसे प्रयास में लगे हैं जैसे घर में आग लगने पर कोई मूर्ख मनुष्य पानी के लिए कुआं खोदने का प्रयास करता है। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान पूर्ति ही करणीया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है सत कविरिव विद्वान शब्दार्थौ दैष्टिकताम पौरुषम च द्वयम अपेक्षते। श्रेष्ठ कवि की भांति, अर्थात जैसे श्रेष्ठ कवि शब्द और अर्थ दोनों को चाहता है, दोनों की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार विद्वान भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की अपेक्षा करता है। तो यहाँ हम भरेंगे दैष्टिकताम पौरुषम च द्वयम। आप यहाँ केवल द्वयम भी भर सकते हैं। अगला है संतः सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति। संत लोग श्रेष्ठ मित्र का लक्षण बताते हैं, तो यहाँ पर भरा जाएगा सन्मित्र लक्षणम। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित श्लोक्यो अन्वयम लिखत। नीचे लिखे श्लोकों के अन्वय लिखो। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है यद्यपि धीरज राजितम नीरम सर्वत्र अस्ति। जैसे कमल के फूल से सुशोभित जल हर जगह है, परंतु मरालस्य मानसम मानसम बिना न रमते। लेकिन हंस का मन मानसरोवर के बिना नहीं रमता। इसी प्रकार अब पहला है नीर क्षीर विवेके। इसका अन्वय इस प्रकार होगा हे हंस चेत त्वम एव नीर क्षीर विवेके आलस्यम तनुषे। यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तरही तो विश्वस्मिन अधुना अन्य कै। तो अब इस संसार में दूसरा कौन है कुलव्रतम पालिष्यति, जो इस कुल परंपरा का पालन करेगा। अगला है विपदी धैर्य मथा अभ्युदय। अन्वय इस प्रकार होगा विपदी धैर्यम, विपत्ति में धैर्य रखना, अथ अभ्युदय क्षमा, और उन्नति के समय क्षमा करना, सदसी वाक्पटुता, सभा में बोलने में चतुराई, युद्धि विक्रमः, युद्ध में पराक्रम, यशसी च अभिरुचि, यश प्राप्त करने में रुचि, श्रुतौ व्यसनम, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने का शौक, इदम ही महात्मनाम प्रकृति सिद्धम, यह महात्माओं का स्वाभाविक गुण है। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दानाम अर्थम लिखित्वा वाक्य प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। पहला शब्द है नीरजम अर्थात कमल। वाक्य सरसी नीरजम शोभते, तालाब में कमल का फूल सुशोभित होता है। अगला रसालय आम का पेड़। वाक्य मम गृहस्य प्रांगणे रसालय शोभते, मेरे घर के आंगन में आम का वृक्ष सुशोभित है। अगला है पौरुषः अर्थात परिश्रम। वाक्य सदा पौरुषः कर्तव्य है, हमेशा परिश्रम करना चाहिए। अगला है विमृश्य कारिणः, अर्थ होगा इसका विचार करके कार्य करने वाले। वाक्य विमर्श कारिणः कदापि पश्चातापम न प्राप्नुवन्ति, विचार करके कार्य करने वाले
कभी भी पश्चाताप को प्राप्त नहीं करते अर्थात पछताते नहीं। अगला है जरा अर्थात बुढ़ापा। वाक्य बनेगा यावत जरा दूरे तिष्ठति, जब तक बुढ़ापा दूर है तावत आत्मश्रेयसी प्रयत्न कर्तव्य, तब तक अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। छठा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दानाम सार्थकम मेलनम क्रियताम, नीचे लिखे शब्दों के सार्थक मेल करो। जैसे पहला है मरालस्य, इसका मेल होगा हंसस्य के साथ और दोनों का अर्थ क्या है, हंस का। अवलंबते आश्रयते, सहारा लेता है। अधुना सांप्रतम अर्थात अब। विधात्रा ब्रह्मणा अर्थात विधाता के द्वारा। पर्वतीकृत्य विशदीकृत्य अर्थात पर्वत के समान बड़ा करके। नीरजम कमलम अर्थात कमल का फूल। रसालह आम्रह आम का पेड़। संपदय विभूतय अर्थात संपत्तियाँ। यशसी कीर्तौ अर्थात यश में। सातवां प्रश्न है अधोलिखित शब्दानाम पाठात विलोम पदम चित्वा लिखत, नीचे लिखे शब्दों के पाठ से विलोम पद चुनकर लिखो। विलोम पद अर्थात उल्टे अर्थ वाले पद। तो पहला है मूर्ख है अर्थात मूर्ख, विलोम पद होगा पंडितय विद्वान। अप्रिय जो प्रिय ना लगे और इसका विलोम पद होगा प्रिय जो प्रिय लगे। पुण्यात पुण्य से, पापात पाप से। यौवनम यौवन अर्थात जवानी और इसका विलोम पद होगा जरा अर्थात बुढ़ापा। उपेक्षते न चाहना, अपेक्षते चाहना। आठवां प्रश्न है संधि विच्छेदय क्रियताम, संधि विच्छेद करो। तो पहला है न आलम्बते, तो इसका संधि छेद बनेगा न जमा आलम्बते, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग है। अगला विश्वस्मिन धुनान्य है, संधि छेद विश्वस्मिन जमा अधुना जमा अन्य है, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग है। अगला है कोअपि, कै जमा अपि, इसमें विसर्ग संधि है। च अभिरुचिर व्यसनम, च जमा अभिरुचि ही जमा व्यसनम, इसमें दीर्घ संधि है। चंद्रोज्ज्वलः, संधि छेद बनेगा चंद्र है जमा उज्ज्वलः, इसमें गुण संधि का प्रयोग है। नौवां प्रश्न है अधोलिखित शब्दानाम समास विग्रह कार्य है, निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करके लिखो। पहला उदाहरण दिया गया है नीरज राजितम, तो इसका विग्रह है नीरजई राजितम अर्थात कमलों से सुशोभित। समास का नाम तृतीया तत्पुरुष। अब पहला है अली माला है, विग्रह अली नाम माला यस्मिन सह, जिस पर भंवरों का समूह मंडरा रहा है वह। समास का नाम बहुब्रीही। अगला है वाक पटुता, वाची पटुता अर्थात वाणी में चतुराई, बोलने में चतुराई। तो समास का नाम होगा सप्तमी तत्पुरुष। अगला है चंद्रोज्ज्वलः, विग्रह बनेगा चंद्र एव उज्ज्वलः, चंद्रमा के समान उज्ज्वल। समास का नाम कर्मधारय। अगला अप्रतिहता, विग्रह बनेगा न प्रतिहता अर्थात जो कमज़ोर नहीं हुई है। समास का नाम नह तत्पुरुष। अगला है वाग्भूषणम, विग्रह वाक एव भूषणम, वाणी रूपी आभूषण। समास का नाम कर्मधारे। इसका दूसरा भाग है अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि रचयत, नीचे लिखे विग्रह पदों के समस्त पद लिखो। जैसे पहला उदाहरण है कुलस्य व्रतम, तो इसका समस्त पद बनेगा कुल व्रतम और इसका क्या अर्थ हुआ, कुल की परंपरा। तो समास का नाम बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। अब पहला है वनस्य अंतरे, वन में। समस्त पद वनांतरे, समास का नाम षष्ठी तत्पुरुष। गुणा नाम लुब्धा, गुणों की लोभी। समस्त पद गुण लब्धा, गुण लुब्धा, समास का नाम षष्ठी तत्पुरुष। प्रकृत्या सिद्धम, प्रकृति से सिद्ध। समस्त पद प्रकृति सिद्धम, समास का नाम तृतीया तत्पुरुष। अगला है उपकारस्य श्रेणी भी, उपकार की श्रेणियाँ। समस्त पद बनेगा उपकार श्रेणी भी, षष्ठी तत्पुरुष। आत्मनय श्रेयसी, समस्त पद आत्मश्रेयसी, अपने कल्याण में।
समास का नाम षष्ठी तत्पुरुष। 10वां प्रश्न है अधोलिखित शब्देषु प्रकृति प्रत्ययानाम विभाग्या करणीया। नीचे लिखे शब्दों के प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करके लिखो। पहला उदाहरण है राजितम, इसमें राज धातु है, त प्रत्यय है। अगला दैष्टिकताम, इसमें दैष्टिक धातु है, तल प्रत्यय है। अगला कुर्वाण है, क्री धातु शानच प्रत्यय। पटुता, पटु धातु तल प्रत्यय। सिद्धम, सिद्ध धातु त प्रत्यय। विमृश्य, वि उपसर्ग मृष धातु और ल्यप प्रत्यय। 11वां प्रश्न है अधोलिखित श्लोकेशु छंदो निर्दिश्यताम। नीचे लिखे श्लोकों में छंद बताइए। जैसे पहले उदाहरण दिया गया है अस्ति यद्यपि, इसमें अनुष्टुप छंद है। पहला है तावत कोकिल समुलसति, इसमें आर्या छंद का प्रयोग है। अगला स्वायत्त में कांत है मौन पंडिता नाम, इसमें उपजाति छंद है। अगला है विपदी धैर्यमथा महात्मा नाम, इसमें द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग है। अगला है पापान निवारयति प्रवदंती संत है, इसमें वसंत तिलका छंद का प्रयोग है। अगला है केयूराणी न विभूषणम, इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। 12वां प्रश्न है अधोलिखित पंक्तिषु को अलंकार लिख्यताम। नीचे लिखे पंक्तियों में कौन सा अलंकार है लिखिए। जैसे पहला है शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयम विद्वान अपेक्षते। जिस प्रकार श्रेष्ठ कवि शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुषार्थ और भाग्य दोनों की अपेक्षा करता है, तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। अगला है वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है, इसमें रूपक अलंकार है। अगला है निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। दूसरों के छोटे से गुण को अपने हृदय में रखकर विकास करने वाले संत कितने हैं, अर्थात बहुत कम है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला है रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। हंस का मन मानसरोवर के बिना नहीं रमता, इसमें यमक अलंकार है। अगला है याव नर्मिल अलिमाल है को अपी रसालय समुलसती। जब तक कोई आम का पेड़ भंवरों के समूह से सुशोभित नहीं होता, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।